अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त भारत के ऊपर जंगी जनून सवार है और संगीन इत्तलात आ रही हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय फ़ज़ाया की जानिब से अहम इक़दाम किया गया है, बम गिरा दिए गए हैं, लेकिन कहाँ पर, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करने जा रही हूँ आज की वीडियो में। साथ ही सिंध हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान कर दिया है। पाक भारत हालात इंतहाई कशीदा होते चले जा रहे हैं। इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही हैं, इस वीडियो में आपको आगाह करूँगी। ख़ुसूसी तौर पर हम बात करेंगे हालात किस कदर संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या पाक भारत हालात अब जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? इस तमाम तर सूरत हाल को तफसीलन आपके साथ आगाह करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी कोने से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर नए हैं चैनल पर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल जाया करें। नाजरीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है इस वक्त। भारत की जानिब से, भारतीय फ़ज़ाया की जानिब से बम गिराए गए हैं। भारतीय फ़ज़ाया इस वक्त कर क्या रही है? पहलगाम में होने वाले वाक़ये के बाद भारत शदीद बौखलाहट का शिकार है और इस वक्त भारत के सर पर जंगी जनून सवार है। भारत इस वक्त क्या इक़दाम कर सकता है? सबसे ज़्यादा हालात की संगीनी इस हवाले से सामने आ रही है कि अब रूस और बरतानिया ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। हालात की संगीनी को देखते हुए उन्होंने अपने शहरियों को पाकिस्तान में सफ़र करने से मना कर दिया है और इस हवाले से उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर जिस हवाले से मैंने आपको बताया कि भारतीय फ़ज़ाया की जानिब से एक बहुत अहम तरीन इक़दाम किया गया है। भारतीय फ़ज़ाया इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार नज़र आती है और भारत अपने ही अवाम का दुश्मन बन गया है। भारतीय फ़ज़ाया की नालायकी, नाअहली का इस वक्त मुंह बोलता सबूत है जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। भारतीय फ़ज़ाया ने बम गिराए हैं अपनी ही आबादी पर। जी हाँ, बिल्कुल, भारतीय फ़ज़ाया के लड़ाका तैयारे ने अपनी ही आबादी पर बम गिरा दिया है। आपको बताएं कि इस वक्त इत्तलात आ रही हैं ज़राए के मुताबिक वाक़या भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के इलाके में पेश आया है, जहाँ बम गिरने से आबादी और अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है। आपको बताएंगे कि बम गिरने से मुतादिद मकानात तबाह हो गए हैं, जबकि हलाकतों की भी इत्तलात आ रही हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक वाक़या भारतीय फ़ज़ाया की गैर जिम्मेदारी और बौखलाहट को ज़ाहिर करता है। इससे कबल भी भारतीय फ़ज़ाया के लड़ाका तैयारों के हादसे मामूल का हिस्सा हैं। अक्सर हादसात में भारतीय फ़ज़ाया के लड़ाका तैयारे आबादी पर गिर जाते हैं। भारतीय फ़ज़ाया इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार नज़र आ रही है। पाकिस्तान पर हमला करने की सोचने वाले भारतीय इस वक्त भारतीय फ़ज़ाया के जो एहलकार हैं और जिस वक्त भारतीय हुकूमत है, उनको पहले भारतीय फ़ज़ाया पर तवज्जो देनी चाहिए। उनकी नालायकी, नाअहली, अपनी ही आबादी पर उन्होंने बम गिरा दिया जहाँ से हलाकतों की इत्तलात आ रही है। ये पाकिस्तान पर इस वक्त किसी जारियत का इरादा रखते हैं और किसी भी जारियत करने की वजह से इस तरीके से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आपको भारतीय फ़ज़ाया इस वक्त सवालिया निशान बन गई है। भारतीय फ़ज़ाया के पायलट इस वक्त सवालिया निशान बन गए हैं। इनकी का रवैया इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है और इस हवाले से भारत अब शोर मचा रहा है पाकिस्तान के वज़ीर दिफा के एक बयान के ऊपर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान कितनी अहमियत का हामिल है और भारत में इतना शोर क्यों मच गया है उनके बयान के बाद, इस पर मैं बात करूंगी। और उसके बाद सूबा सिंध के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। सूबा सिंध के शहरियों के लिए अहम खबर है, छुट्टी का अनाउंस कर दिया गया है। छुट्टी कब होने जा रही है, इस हवाले से भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हैं और इस कशीदगी को देखते हुए इस वक्त सूरत हाल के ऊपर बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बयान दिया गया और बरतानवी टीवी स्काई न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसा हमला हुआ वैसा जवाब देंगे। इस हवाले से उनका ये भी कहना था, ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि पाक भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल तसादुम के इम्कान पर फिक्रमंद होना चाहिए। मुकम्मल हमला हुआ तो मुकम्मल जंग होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज हर तरह से सूरत हाल के लिए तैयार है। ये है वो बयान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जिसकी वजह से इस वक्त भारत में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है और इस वक्त जहां जंग का माहौल है, वहीं भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग देखकर हैरत भी होती है और इस हवाले से देखा जाए तो उनकी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी होती है। इस संगीन सूरत हाल में भारतीय मीडिया कितना गैर जिम्मेदार है, इस बयान को सियाको सबाक से
हटा कर पेश किया जा रहा है। और भारतीय मीडिया इस वक्त कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को एटम बम चलाने की वार्निंग दे दी है, जबकि ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में ऐसी कोई भी बात नहीं करी। उन्होंने कहा है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात के जरिए ये तमाम तर मामलात को हल कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने इस हवाले से खदशा जरूर जाहिर किया है कि दोनों ममालिक एटमी हथियार रखते हैं और दुनिया को एटमी हथियार रखने वाले ममालिक के बीच किसी भी किस्म के तसादुम में फिक्रमंद होना चाहिए। लेकिन भारत की हमेशा से रीत रही है बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, पहलगाम में होने वाले वाक़ये का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर लगाना, ना कोई तहकीकात ना ही कोई इस हवाले से सबूत फराम किया गया है। ताहम भारत किसी भी अगर मुमकिन जारियत को करता है तो इस हवाले से पाकिस्तान अलर्ट है और पाक फौज भी अलर्ट है। अब हम बढ़ते हैं ज़रा इस खबर की तरफ। सुबह सिंध की हुकूमत ने आम तातील का ऐलान कर दिया है। तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर समेत तालीमी इदारे भी बंद होंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से अब आम तातील का ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत ने 1 मई को आलमी दिन है मेहनत कशों का, इस मौके पर यौम मजदूर के मौके पर सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत के एलामिया के मुताबिक जुमेरात 1 मई को सूबे भर के सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद होंगे, जबकि तमाम तालीमी इदारे शमूल स्कूल कॉलेजेस और जामियात भी बंद होंगी। आम तातील के बायस इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेहनत कशों के हकूक के एतराफ़ में मनाए जाने वाले इस दिन को दुनिया भर में यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है और सिंध हुकूमत हर साल की तरह इस साल भी तातील का ऐलान कर चुकी है। आपको बताएं कि अब इस हवाले से आम तातील का ऐलान हो चुका है। दूसरी बड़ी अहम खबर आ रही है इस वक्त, जमात इस्लामी की जानिब से कल हड़ताल का ऐलान किया गया था और अब बड़ा ऐलान सामने आ गया है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद यानी कि कराची के ताजिरों की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आ गया है। आपको बताएं कि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का जमात इस्लामी की हड़ताल से मुतालिक बड़ा ऐलान सामने आया है। उनका कहना है कि जमात इस्लामी की हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 7 अप्रैल को हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, कल की हड़ताल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा की जानिब से जमात इस्लामी की तरफ से दी गई हड़ताल से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा है कराची टेम्पर मार्केट मामूल के मुताबिक खुलेगी। उन्होंने वाज़ह किया कि हमारी किसी हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं, हम पहले ही 7 अप्रैल को हड़ताल कर चुके हैं, कारोबार पहले ही मुश्किलात का शिकार है, मजीद बंदिश के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उन्होंने ताजिरों से अपील भी की कि वो मामूल के मुताबिक कारोबार जारी रखें और किसी भी गैर मुतल्लका हड़ताल का हिस्सा ना बने। जमात इस्लामी की जानिब से 26 अप्रैल को यानी कि कल अब शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी और इस हवाले से आपको बताएं कि जमात इस्लामी की तरफ से 26 अप्रैल को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। सीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है और साथ ही भारत की जानिब से जिस तरीके से जारियत दिखाई जा रही है इस हवाले से भी एहतजाजन अब शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। लेकिन कराची के ताजिरों का मौक़िफ़ भी हमने आपको बताया है। इस हवाले से मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, खसूसी तौर पर इस वक्त पाक भारत हालात आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कितने कशीदा हो सकते हैं, लम्हा बलम्हा लेटेस्ट जो भी अपडेट होंगी फौरी तौर पर आकर आपको आगाह करूंगी। फिल वक्त मैं चाहूंगी आप लोगों से इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।